जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमें कुछ क्वेश्चंस जी मेंस 2021 के मिले हैं, तो उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व किए हैं। इस बार ये बड़ा मार्वलस क्वेश्चंस आईटी जी मेंस में पूछा गया था। इसको हम मार्वलस क्वेश्चंस इसलिए कहते हैं कि अक्सर ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और ये टाइम किलिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि इसको हम मॉडरेट और हार्ड के बीच की श्रेणी में रखेंगे। इतना ये इजी क्वेश्चंस नहीं है कि यूँ चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे, लेकिन वे स्टूडेंट जो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उसको इजीली टैकल कर सकते थे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट इस ऐसे क्वेश्चनों के पीछे कंसेप्ट और लॉजिक क्या है, क्या चीज़ हम लोग यूज करते हैं, उस चीज़ का हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। तो गिवन जो है हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट 5 रेज टू द पावर x अपॉन 5 रेज टू द पावर x प्लस 5। क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ f ऑफ 1/20, f ऑफ 2/20, 3/20 एंड आर्ट्स 1 प्लस f 39/20। इनका ये सम पूछा है कि इनके सम की वैल्यू क्या होगी। बहरहाल मुझे जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किया गया वो ऐसे ही था, हो सकता है ऑप्शंस उसमें गिवन रहा हो। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आंसर निकालते हैं। तो जो आंसर आएगा वही मेरा टैली करेगा। अब इसको क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं देखा जाए। यहाँ जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो ये 5 रेज टू दी पावर x, 6 रेज टू दी पावर x, a रेज टू दी पावर x, वो कॉमन लेके उसको कैंसिल कर दिया करिए। जैसे यहाँ ये 5 रेज टू दी पावर x है। अब इस टाइप में कोई भी क्वेश्चंस है तो ये चीज़ अगर नीचे कहीं भी प्रेजेंट है उसको कॉमन खींचिए, तो आपका क्वेश्चंस जो होगा ना वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो 5/5 रेज टू दी पावर x, दिस इज द 1 माइनस x। ये और ये कैंसिल हो गया, व्हाट 1/1 प्लस 5 1 माइनस x। ये हो गया हमारा, दिस इज द। अब हमसे पूछा गया है कि f ऑफ 1/20, पहले ही निकालते हैं, देखते हैं। 1/20, 2/20, 3/20, 4/20 एंड आर्ट्स 39/20, इन सब का सम कैसे निकलेगा तो देखते हैं कैसा वेरिएशन आता है। तो ये 1/1 प्लस 5 1 माइनस x 1/20। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस 5 रेज टू दी पावर 19/20 आएगा। इसी तरीके से अगर f ऑफ 2 अगर मैं 20 लिखूं तो क्या आएगा 1/1 प्लस 5। यहाँ क्या है हमारा 1 माइनस x, तो 2/20 लिखेंगे तो यहाँ 18/20 आ जाएगा। दिस f ऑफ, अगर मैं 3/20 की वैल्यू पूछूं, व्हाट इज द f ऑफ 3/20, तो क्या आएगा? चलिए x की जगह 3/20 लिख दीजिए। देखिए तो 17, तो 1 प्लस 1/1 प्लस 5 रेज टू द पावर 17/20 आएगा। तो ऐसे सीरीज चल रही है ना, तो अगर ऐसे हम लोग करते रहे एंड आर्ट्स 1, f ऑफ, अगर जब हमारे यहाँ 20/20 भी होगा, f ऑफ 1 मीनिंग 20 बाई, अगर मैं 20 निकालूँ तो वो वैल्यू क्या आएगी 1/1 प्लस, तो जब x की जगह हम लोग 20/20 लिखेंगे मीनिंग 1 लिखेंगे तो 5 रेज टू दी पावर 0 हो जाएगा और उसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। लेकिन f ऑफ 21 बाई जब मैं 20 लिखूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, लिख के यहाँ देख लीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस ये आ जाएगा 1/1 प्लस 5 रेज टू दी पावर 1 माइनस 20। ओहो, अब देखिए यहाँ कैसे क्या गुल खिल रहा है यहाँ नंबरों का। f ऑफ 1/20 जो है 19/20 आया है, ये 18/20 आया है यहाँ। तो ऐसे अगर हम देख रहे हैं ना, अगर मान लीजिए हम 22 बाई लिखे, अब यहाँ से जस्ट 22 लिखें, 22/20, तो फिर कितना आ जाएगा -2/20 आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ 38 लिखें तो -18/20 आ जाएगा। अगर मैं वहाँ 39 लिख दूँ तो -19/20 आ जाएगा, जो मेरी ये वैल्यू हो जाएगी एंड आर्ट्स 1। कहने का हमारा मतलब क्या है, थोड़ा ये इंक मैं यूज कर लूँ। f ऑफ 39 बाई अगर मैं 20 की वैल्यू निकालूँ तो फिर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ x की जगह 39/20 लिखिए तो 1 माइनस 39/20 क्या वैल्यू आएगी 1/1 प्लस 5 रेज टू दी पावर माइनस 19/20 हो जाएगा। अब यहाँ मेरा 19/20 प्लस है, तो मीनिंग क्या हो गई कि ये इसका जो वेरिएशन है ना, इसका वेरिएशन अगर ये देखा जाए, मतलब 1 प्लस 20, 2/20, 3/20 प्लस एंड आर्ट्स 1 लास्ट में
हमारी जो वैल्यू है एफ ऑफ 39/20 अगर मैं लिखूं तो इसकी वैल्यू क्या आई है 1/1 + 5 रेज़ टू द पावर 19/20 आई है, प्लस 1/1 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या आई है 18/20 आई है, प्लस एंड आर्ट्स 1। अच्छा ऐसे चला है, फिर नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आएगा पता है 17/20 आएगा, उसके बाद 16/20 आएगा, मतलब ऐसे हमारा कम होता रहेगा। फाइनली हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 0, और 0 होने का मतलब उसकी वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, तो 1/2, जिसको मैंने अलग से ऑलरेडी निकाल दिया है क्योंकि ये बिल्कुल जात बिरादरी से अलग है। ये 1/2, बाकी सबका 1 + 5 रेज़ टू द पावर, और जो रेज़ टू द पावर 5 के जो रेज़ टू द पावर है वो मेरा 0 तक चलेगा, 19/20 से 0, उसके बाद हमारा 0 के पीछे निगेटिव नंबर होने लगेंगे, और लास्ट जो मेरी वैल्यू आई है -19/20, कहने मतलब ऐसे चलेगी वैल्यू। और जो जात बिरादरी से अलग जो वैल्यू है ना, मतलब जो एक जैसी नहीं है 1/2 है, और प्लस हैंड आर्ट्स में लास्ट में 1 + 5 रेज़ टू द पावर -19/20, ये हो गया। अच्छा टर्म्स देख लें कितने टर्म्स हैं इसमें, 1 2 3 एंड आर्ट्स 1 39, देयर आर 39 नंबर्स ऑफ द टर्म्स। अब जो 39 नंबर्स ऑफ द टर्म है ना, ये और ये एक जैसे हैं, फिर 18/20 होगा तो नेक्स्ट -18/20 होगा, तो 39 टोटल है। अगर मैं उनका जोड़ा बनाऊं तो 19 × 2 38 होता है, और बाकी ये बिल्कुल जात बिरादरी से अलग एक टर्म है। तो कहने की मीनिंग क्या है कि अगर ये जो टाइप के मेरे दिखाई दे रहे हैं, अगर इनका मैं सम करूं तो देखिए क्या आता है, थोड़ा सम करके अलग निकालना है। 1 प्लस, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो दिस इज द राइट वे टू द सॉल्व द क्वेश्चन। 1 + 5 रेज़ टू द पावर -19/20, इसका एलसीएम क्या होगा 1 + 5 रेज़ टू द पावर 19/20 एंड 1 + 5 रेज़ टू द पावर -19/20 दिस। तो इजी है इसको सॉल्व करना, कुछ ऐसा इसमें नहीं है। तो ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा 1 + 5 रेज़ टू द पावर -19/20 प्लस 1 + 5 रेज़ टू द पावर 19/20 ये होगा। अच्छा अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो फाइनली क्या आया 1 1 2 हो गया, 2 + 5 रेज़ टू द पावर -19/20 प्लस 5 रेज़ टू द पावर 19/20 अपान, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 हो गया, प्लस 5 रेज़ टू द पावर -19/20, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रेज़ टू द पावर 20/20 प्लस इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5 रेज़ टू द पावर 0, और 5 रेज़ टू द पावर 0 की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। तो 1 1 2 ये देख रहे हैं, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि ये 5 रेज़ टू द पावर जो प्लस है और 5 रेज़ टू द पावर जो माइनस है, जो सेम है, जैसे 19/20 है, 18/20 होगा, 17/20 होगा, जब उन टर्मों को मैं सॉल्व करूंगा ना तो उसकी वैल्यू 1 मिलेगी। तो जोड़े बना के आप सॉल्व कर लीजिए, इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा किसके साथ होगा -18/20 के, तो कुल कितने जोड़े बनेंगे 39 टर्म्स है, तो जोड़े जो बनेंगे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 19 दूना 38, तो एक बचा रह जाएगा। तो कहने के मतलब क्या है कि ऐसे जो मेरे जोड़े हैं ना वो 19 आएंगे, तो 1 + 1 कितने टाइम्स तक 19 टाइम तक, और 1/2 सबसे अलग हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर क्या होगा व्हाट, अब तो समझ में आ गया होगा, तो चुटकी में आंसर लिख सकते हैं। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो फाइनली व्हाट 1 + 1 19 टाइम, और एक अलग हुआ है जो सबसे, वो +1/2 है जो हम लोग निकाले थे। तो क्या वैल्यू आएगी 1 + 1 + 1 प्लस एंड आर्ट्स 1 कितने टाइम्स तक भाई 19 टाइम्स तक प्लस हाफ, तो ये हो गया 19 + 1/2। अब इसकी जो वैल्यू हमारी होगी कितनी हो जाएगी 38 और 139 एस 39/2 इसकी वैल्यू आएगी। तो ये सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू होगी ये 39/2। अगर ये ऑप्शंस का क्वेश्चन होगा तो जो ऑप्शन 39/2 होगा हमारे लिहाज से वो दिस इज द राइट हियर। तो जो स्टूडेंट 39/2 लिखे होंगे डेफिनेटली वो सही आंसर की तलाश में रहे हैं और उनको सही रिजल्ट भी मिला है। अब कुछ क्वेश्चन और मिला है तो उस क्वेश्चन को भी मैं अब यहाँ सॉल्व करूँ, लेकिन अन्य क्वेश्चंस जो देखने से लग रहा है ऐसा कि कुछ सेट जो मैथमेटिक्स के हुए हैं, जो डिफरेंट डे हुए हैं, वो अलग अलग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आए। कुछ तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी आए हैं,
जैसे लगा है कि जी मेंस के स्तर का एक क्वेश्चन नहीं है, बहरहाल वो पूछा गया है, और कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल जैसे इस टाइप का था। अगर ऐसे क्वेश्चन को लगाने की आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। वो एग्ज़ाम टाइम में 3 घंटे का प्रेशर सब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बर्दाश्त करने की कुव्वत बहुत कम लोगों के पास होती है, और जो बर्दाश्त कर लेता है वही विजेता होता है। तो प्रेशर तो सबको झेलना है। एग्ज़ाम में प्रेशर कितने अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं वो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस और कितनी खूबसूरती से रिजल्ट का आप यूज करते हैं मैथमेटिक्स का, इस पर डिपेंड करता है। तो हमने कहा भी है कि जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे, जैसे इसके पहले हमने जो वीडियो लेक्चर्स बनाया था उसमें बड़ा एक खूबसूरत रिजल्ट पे क्वेश्चन डेवलप हुआ था, तो उस रिजल्ट को हमने पहले डिस्कस किया था, तब लगाया था। तो ऐसे जब क्वेश्चंस हमारे आएंगे तो उन क्वेश्चनों को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ देखा जाए तो ये क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं रहा है, इसको हम इजी श्रेणी में ही रखेंगे। ये क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 162 पावर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन कौन है, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10, ये है हमारा। तो ये क्वेश्चन बड़ा ITG स्तर का दिखाई नहीं देता है। बहरहाल अगर एक क्वेश्चन आया हुआ तो हम इसको बड़े इजी श्रेणी में रखेंगे। हालांकि टाइम किल कर सकता है, बट अगर प्रैक्टिस है तो आप यूं ही ताबड़तोड़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ 162 इन दी पावर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस मच, मतलब कि ये कितना है भाई, दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। और सबको पता है एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अलजेब्रा होता है कि अगर एनी डिग्री का पॉलिनोमियल्स है, कीप इन माइंड हियर, एनी डिग्री पॉलिनोमियल्स, हमने पॉलिनोमियल की बात की है, अगर कोई एनी डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एट मोस्ट हमारे n रूट्स होते हैं, और वो जो n रूट्स होता है रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। बहरहाल हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हमें बस ये पता करना है कि इनके जो 3 रूट्स मिलेंगे उनका 162 पावर कर दीजिए और सबका सम कर दीजिए, तो क्या आया है वही पूछा गया है। तो देखा जाए तो हमारा यहाँ जो इक्वेशंस गिवन है वो ये है, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये है। तो फिर इसके रूट्स कितने होंगे अगर देखा जाए तो एक तो x इज इक्वल टू 1 दिखाई दे रहा है, ऐसे प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट के लिए तो फिर दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स हो गई। अच्छा, अब x इज इक्वल टू अगर 1 है तो x इज इक्वल टू देख लिया जाए, 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 दैट इज योर s, x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो बाई रिमाइंडर थ्योरम इसको भी यूँ ताबड़तोड़ लगा लीजिए, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हुआ, तो अगर पावर 3 है ना तो उसको 3 टाइम्स आप लिख दीजिए ऐसे। अब उसके बाद डिवीजन करिए, ये x स्क्वायर है तो किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ, सीधी सी बात है x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर मतलब इंटू x³ माइनस ये हो गया x स्क्वायर। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करके अगर आप लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा हमारा प्लस ए माइनस ए कैंसिल, ये क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर आ गया यहाँ। अब माइनस x स्क्वायर आ गया तो माइनस x स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई करें, माइनस x से, तो माइनस x स्क्वायर आ गया, ठीक। अब यहाँ हो जाएगा मेरा प्लस x। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब ये माइनस x हुआ, यहाँ प्लस 2x है तो क्या बचा, x माइनस 1 ये बचा मेरा। तो फिर यहाँ आपको प्लस 1 लिखना पड़ेगा, प्लस 1 लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी प्लस x माइनस 1 कैंसिल। तो क्या हुआ इसका फैक्टर, x माइनस 1 कॉमन खींच लीजिए, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दिस इज द प्रोसेस। शार्ट ट्रिक है लगाने का इसका। तो एक तो रूट 1 हो गया हमारा। अब जो 2 रूट्स हैं इससे मिलेंगे, बड़ा फेमस ये रिजल्ट है, ये तो देख के जो हमारे लिसनर हैं जो सुन रहे हैं, जिन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, सॉल्व किए, इस क्वेश्चंस को देखते बड़ा खुशी उनको मिली होगी। ये जो मेरा है ना इसका जुड़वा भाई है ये, और इसका जो रूट्स होता है ओमेगा स्क्वायर होता है, और ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है, ये जुड़वा भाई, इसका जो रूट्स होता है ना माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। तो इस इक्वेशंस के जो 3 रूट्स होंगे 1 होंगे, माइनस ओमेगा होंगे और माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे, और रियल वही है प्रॉपर्टी, माइनस ओमेगा ए क्यूब करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर करेंगे, दिस इज द वैल्यू इज द 1 हियर।
तो दिस इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस। तो 3 वैल्यूज मिल गई। अब इनका पावर कितना करना है, 162 तो कर दीजिए। तो 1 के पावर 162 माइनस ओमेगा 1 रेज टू द पावर 162 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 162। अच्छा, इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, प्लस अच्छा यहाँ जो ओमेगा क्यूब की जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं ना, उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। और ये जो होगा 3 × 15 3 से डिविजिबल है ये, तो 3 से डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो दिस इज द 3। अगर यही क्वेश्चन रहा तो इसकी वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो दिस इज द, अगर ये क्वेश्चन है तो पक्का 3 इसका हमारा आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहा है, ये तो जनरल सी एक कोई अच्छी खासी तैयारी का नहीं, अगर कोई वैसी भी तैयारी कर रहा है, जनरली 11-12 स्तर का एक क्वेश्चन है, उसको कोई भी टैकल कर सकता था। ये जी मेंस स्तर का क्वेश्चन हम इसको देंगे ही नहीं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस भाई बनाए जाते हैं, इजी क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, ताकि कुछ स्टूडेंट को खुशी मिले देख के, नहीं तो पहले ही वो नर्वस हो जाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी भाई रहने चाहिए, कि सारे क्वेश्चन वही बना देंगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन और हैं, उसको हम पिकअप कर रहे हैं। वो भी क्वेश्चंस हम उसको भी इजी श्रेणी में ही रखेंगे, बहुत टफ श्रेणी में नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि वो कहीं से भी टफ ऐसा लगा भी नहीं। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट्स तैयारी कर रहा है तो उस क्वेश्चन को देख के बड़ा खुश हुआ होगा। जैसे क्वेश्चन अगेन जो मुझे मिला है, ये क्वेश्चन है कि 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू k + 1। तो फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, ये सब कीवर्ड्स होते हैं। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, दिस, ये निकालना है। मतलब एक इक्वेशन दिया है और कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है, उस इक्वेशंस में ये जो k प्रेजेंट है, ये किस इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। तो अच्छा, ये बड़ा फेमस है, ये एक जनरल ऐसे क्वेश्चंस को लगाने का एक ट्रिक है। और ट्रिक वो ये है कि अगर a sin x प्लस b cos x गिवन है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, उसके लिए होता है माइनस। जो लोग वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं ध्यान से, इस ट्रिक को, इस रिजल्ट को, ट्रिक नहीं मैं इसको रिजल्ट बोलूँगा, कोई ट्रिक फिक नहीं है। दिस यूज द, एक रिजल्ट है ये, और रिजल्ट कोई भी निकाल के बना सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कि ये sin x प्लस b cos x, जब भी ये चीज़ प्रेजेंट है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू लाइज करती है। तो इनके बीच में होता है तो इनके बीच में होता है, तो इसकी मीनिंग हमारी क्या होगी कि ये जो हमें 3 sin x प्लस 4 cos x गिवन है, ये कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो ये वैल्यू होगी -√9 प्लस 16 लेस देन आर इक्वल टू, एंड दिस 9 प्लस 16। और सबको पता है 9 प्लस 16 जो रूट में आता है वो कैसे बाहर आता है। तो -5 लेस देन 3 sin x प्लस 4 cos x, ये हमारा हो गया। अब यही कहा है कि दिस इज द k + 1, तो इसकी मीनिंग हो गई -5 लेस देन आर इज इक्वल टू k + 1 लेस देन आर इज इक्वल टू 5, ये हो गया। अच्छा, +1 को अगर हमें k की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू की तलाश है हमें, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द k, तो -1 ऐड कर दें, तो इनइक्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है कोई नंबर ऐड करने से। हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज होती है, तो वहाँ तो हो नहीं रहा है। -1 मैं ऐड कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -6 लेस देन आर इज इक्वल टू k लेस देन 5 -1 मतलब 4। इसकी मीनिंग होगी k की वैल्यू जो होगी वो -6 से 4 के बीच में होगी। लेकिन यहाँ कहा है कि इंटीग्रल वैल्यूज की तलाश है, तो इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब ये हो गया -6 -5 -4 -3 -2 -1 एंड दिस इज द 0। कहाँ तक गया है? 4 तक। तो ये 1 2 3 4 काउंट कर लीजिए इनको।
नंबर ऑफ द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द के से पूछा है। अगर इंटीग्रल वैल्यूज नहीं होता ना तो फिर -6 और 4 के बीच में होता, तब वो हमारा इंटरवल हो जाता। एंड दिस इज द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। तो कितनी वैल्यूज मिली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो के की जो वैल्यू आएगी, अगर यही क्वेश्चन है तो जो 11 होगा उसका राइट आंसर होगा। और जिन्होंने 11 लगाया होगा डेफिनेटली वो लोग सही आंसर के तलाश में सही किए हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो दिस इज द रिजल्ट नोट कर लें लिसनर, क्योंकि बहुत कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। तो अगर ये सब क्वेश्चंस इस बार जी मेंस में रहे हैं तो इसको तो हम इजी ही कहेंगे भाई। इसमें ऐसा कोई टेक्निकलिटी चीज़ तो है ही नहीं कि दिमाग लगे, दिमाग नाम की चीज़ है ही नहीं यहाँ। बस ये रिजल्ट अगर पता है तो फिर ताबड़तोड़ लगा दीजिए, अगर नहीं पता है तो फिर इस भौजाल में भ्रमण करते रहिए आप। और वो 3 घंटे का प्रेशर समझ ही रहे हैं कैसा होता है। अच्छे खासी तैयारी करने वाला स्टूडेंट फेंका जाता है। तो अगर लेकिन रिजल्ट अगर कायदे से पता है और सही समय पर सही आपने रिफ्लेक्शन कर दिया तो फिर आप एग्ज़ाम पे हावी हो जाते हैं। एक क्वेश्चन में और यहाँ है, पिकअप करते हैं, देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चंस है, लेकिन इस क्वेश्चंस को भी मैं टफ क्वेश्चंस की श्रेणी में नहीं रखूँगा। ये भी इजी क्वेश्चन ही है, साधारण सा क्वेश्चन है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का। क्वेश्चन ये है कि इफ़ ए इज 3x3 मैट्रिक्स, ये कोई 3x3 का मैट्रिक्स है एंड डिटर्मिनेंट ए जो है 4 दी हुई है। अब यहाँ थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन लिख रहा है जी वाला, कह रहा है कि RI इज, सबको पता है क्या होता है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की दुनिया में, ith रो, C लिख देते तो कॉलम हो जाता ऑफ A, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा है ऑपरेशन, वो एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात है यहाँ। तो ऑपरेशन कैसा है कि R2 रिप्लेस बाई 2R2 माइनस 5R3, ठीक है। ये है इज अप्लाइड, कह रहा है कि ये अप्लाई कर दिया जा रहा है। ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ कर रहे हैं? ऑन 2A पे कर दे रहे हैं। और करने के बाद क्या हो जा रहा है? कह रहा है कि मिल रहा है, मिलेगा ही। क्या मिल रहा है? एक न्यू मैट्रिक्स B मिल रहा है, चलिए तो होगा ही। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ B। बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो इस क्वेश्चन में कुछ दमी नहीं है, क्या करना है। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, डेफिनेटली टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा रिजल्ट नहीं, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। अगर हार्ड एंड फास्ट कोई रूल की भी बात करता है तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ। वो तो आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड लगाना होगा, कोई भी होगा उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लगाएगा। अब कह रहा है कि इफ A इज 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, तो 3x3 मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो सेकेंड रो में है वो ऑपरेशंस है, तो ऑपरेशंस आपको करना पड़ेगा। तो चलिए देख लीजिए, ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स A, एक 3x3 का। तो आ जाइए A11, A12, सबको पता है हम ऐसे मैट्रिक्स लिखते हैं 3x3 का। 3x3 हो गया ही। अब 2A की बात का है तो ताबड़तोड़ 2A भी निकल जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं। 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सब में, तो 2A11 यहाँ 2 हो जाएगा। लेकिन अगर यही डिटर्मिनेंट्स रहता ना तो फिर किसी एक रो और एक कॉलम में होता। यहाँ तो 2 सबके साथ करना पड़ेगा, तो टाइम तो लगेगा भाई, वो तो लगाना भी पड़ेगा। चलिए 3 घंटे का टाइम ऐसे ही थोड़ी दिया जाता है, वो इसीलिए भी दिया जाता है कि कुछ क्वेश्चन लेंदी होंगे, कुछ टफ होंगे, कुछ ट्रिकी होंगे, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट पे होंगे, ये सब चीज़ें चलती हैं मैथमेटिक्स कंपटीशन की दुनिया में, सब चीज़ चलता है। अभी कह रहा है कि 2A पे आइए, तो आप ये कह रहा है ना इज अप्लाइड ऑन 2A, कि ये ऑपरेशन हम 2A पे अप्लाई कर दे रहे हैं। अब इस पे अप्लाई करेंगे। अगर किसी ने हड़बड़ी में गलती में इस पे ऑपरेट किया होगा तो फिर वो रिजल्ट से दूर हो जाएगा ना, जो सही क्वेश्चन जवाब होगा वो नहीं मिल पाएगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं कि स्टूडेंट हड़बड़ी में सब चीज़ जानते हुए गलत कर जाते हैं, और ऐसा देखने में भी आता है, ईजी क्वेश्चंस भी वो गलत करके आ जाते हैं। तो थोड़ा धैर्य धारण करके करना चाहिए। टू गेट न्यू मैट्रिक्स भी चलिए अप्लाई कर दीजिए। इसमें क्या करना है? 2R2 माइनस 5R3, R1 के साथ छेड़छाड़ नहीं है, तो जो इक्विवेलेंट मेरा मैट्रिक्स आ जाएगा वो ये होगा 2A11। अच्छा, अब लगा दे रहे हैं तो B कह रहा है, तो चलिए B कर दीजिए। 2A12, 2A13, R2 डिस्टर्ब हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? 4A21 माइनस 10A33, ये हो गया, नहीं सॉरी A31 ना,
A31 थोड़ा मुझे अभी इसको दूर लिखना चाहिए था, यहाँ लिख दें 2A12 और 2A13, ये हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 4A22 माइनस 10A32, यहाँ हो जाएगा 4A23 माइनस 10A33, और थर्ड रो में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो उतार लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ये। अच्छा, अब इनको अब अलग अलग भी हम लोग लिख सकते हैं। अलग अलग कैसे लिखेंगे? प्रोसेस होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स अगर ऐसे दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट्स को भी हम सम में लिख सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में वही सब गेम होती है जो डिटर्मिनेंट्स में होती है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। बस सिंबल हट जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा और डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा? तो गेट न्यू मैट्रिक्स, तो फाइंड डिटर्मिनेंट, बी के डिटर्मिनेंट्स की बात करनी है। तो अब इसके डिटर्मिनेंट्स की अगर मुझे बात करनी होगी तो जो ये ब्रैकेट बना था ना, ये ब्रैकेट जो होगा खड़ा हो जाएगा ऐसे दो के बीच में। चलिए खड़ा हो गया ये, तो यहाँ तो 3 3 था, ठीक है। अच्छा, अब इसको ब्रेक कर लीजिए। तो ब्रेक करना तो आसान है, तो सबको पता है कैसे ब्रेक करते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 आ जाएगा, ये सब जल्दी जल्दी हम लिख दे रहे हैं 2A11, ठीक है। फिर 2 के साथ हो आएगा, 2 के साथ हो आएगा। अब यहाँ 4 के साथ आ जाएगा, 4 के साथ ये एलिमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ 2 के साथ आ जाएगा, यहाँ भी 2 के साथ, 2 के साथ दिस। उसके बाद यहाँ प्लस, ये चीज़ सब यही रहेगी, दिस, ये भी यही रहना है, नहीं सॉरी, यहाँ ये हो जाएगा -10, और यहाँ भी हो जाएगा -10, यहाँ भी हो जाएगा -10, और नीचे सेम टू सेम वही रहना है, यही रहना है। दिस इज द प्रॉपर्टी है। तो बड़ा इजी प्रॉपर्टी, सबको पता है। अगर इस स्तर की आप तैयारी कर रहे हैं, दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, कि अगर ऐसे दिया कैसे हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं, और ऐसे सम है तो सम कर दीजिए, रिजल्ट मिलता है। डिटरमिनेंट में सेम हो जाते हैं, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा। मैट्रिक्स में तो फिर वो सब अलग अलग प्लस होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। दिस रूल सेटिस्फाइड ओनली इन द डिटर्मिनेंट्स, दिस इज नॉट इन द मैट्रिक्स। अगर ये आप मैट्रिक्स बना देंगे ना तो ऐसे तोड़ के नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वही एलिमेंट रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ, अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ, तो फिर यहाँ 10 10 10 हो जाएगा दिस। तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स दिस डिटर्मिनेंट इज द 0, ये तो 0 हो जाएगा, यही बचेगा। तो ये बचेगा तो क्या होगा, यहाँ से 2 बाहर कर लीजिए, 2 हो गया। यहाँ से 4 बाहर कर लीजिए तो 2 × 4, अगेन यहाँ से 2 बाहर कर लीजिए। उसके बाद क्या है, ये हमारा डिटर्मिनेंट्स ये मिल जाएगा। तो 4 दूना 8 दूना 16, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू शायद गिवन है, कितनी है, 4 है। तो कितना हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू 16 × 4, तो दिस इज द 64, 64 आएगा इसका, यस, इसकी वैल्यू 64 होगी, 64 होनी चाहिए। तो अगर यही क्वेश्चन है तो जिस स्टूडेंट ने 64 लगाया है, यस, दीज स्टूडेंट्स आर एब्सोल्युटली राइट। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन पिकअप किया था, जो लगाया था, तो इसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे। केवल एक जो 5⁻⁴ था, वो थोड़ा मॉडरेट और टफ क्वेश्चन के बीच में मैं रखूँगा, ऐसा था वो। बाकी सारे क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सिंपली कोई भी 11th 12th का स्टूडेंट उसको थोड़ा भी अगर तैयारी किया है तो बड़े को ईजी वे में लगा सकता है। तो इसके बाद हम लोग जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलेगा, और आप भी कमेंट्स करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करें, और कोई क्वेश्चंस अगर नहीं लगे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको बोला, हम उसको सॉल्व करेंगे। और जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसका हम सारा सोल्यूशन प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।